प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथी घटते हुए दिन के अनुक्रम में हर दिन इस बात के लिए जिज्ञासु हैं कि आखिरकार कब तक प्रारंभिक परीक्षा हो सकती है। इसकी कयासबाजी स्वाभाविक है, जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। अप्रैल में फॉर्म पड़ा, बदली हुई संहिताओं को भी पुरानी संहिताओं के समानांतर सलेबस में शामिल कर लेना। हम बात कर रहे हैं उच्चतर न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश की। एक चुनौती को और बढ़ा कर गया। 531 सेक्शन की धाराओं से युक्त भारतीय सुरक्षा संहिता सबसे बड़ी संहिता के तौर पे आई। 484 सेक्शन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में हुआ करता था, आप सभी जानते हैं। आज की एक घटना जो आपने देखा, मुंबई में दशहरे के रावण दहन के दरमियान जब रावण को जलाया जा रहा था महाराष्ट्र में, एक घटना घटी। उसी शोर शराबे का लाभ उठाते हुए 3 बदमाशों ने, नवयुवक बदमाशों ने एक व्यक्ति को, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया। ये दुखद है। कारण क्या है, लेकिन मैं बहुत तहकीकात में तो नहीं गया, लेकिन आपकी 95 आईपीसी जो एकाएक सक्रिय हो गई। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से किसी भी बच्चे को, जो कोमल वय है, किशोरावस्था में है, इंग्लिश वाले बच्चे समझें टीनेज, 21 ईयर से कम है। यहाँ सवाल वयस्क या वयस्क की नहीं है, समझ और समझ के साथ अपराध में जाने की है। प्रयागराज में 2 अपराध के आरोप में आरोपी, जिनको माफिया शब्द से बार बार उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते रहते हैं, उस माफियाओं को जिस ढंग से 2 या 3 ही कम उम्र के बच्चों ने हरे रात के लगभग 10 बजे के पहले की घटना थी, आप लोग सब जानते हैं। सबने उसका वीडियो टीवी पे अपने अपने मोबाइल सेट में देखा। अपराध की प्रवृत्ति को जो अपराधी इस्तेमाल करता है, उसे अफसरान इस्तेमाल करें, क्योंकि चोली दामन का रिश्ता होता है अपराधी और पुलिस का, स्वाभाविक रिश्ता। जो जैसे आपका ही अगर वकालत पेशे में है और क्रिमिनोलॉजी देखते हैं, क्रिमिनल मुकदमा आप देखते हैं सेशन कोर्ट में, सीजीएम कोर्ट में, या आप हाई कोर्ट में हैं या माननीय उच्चतम न्यायालय में, लेकिन देखते आप हैं क्रिमिनल मैटर। तो ये क्रिमिनल होते हैं जो क्राइम करते हैं, इनका सबसे कोई आज का एजेंडा नहीं है। उस ज़माने में जब गुलशन कुमार की हत्या हुई, ऐसे अनगिनत हत्याएं, सरेआम आदमी कल तक ठीक ठाक बहुत सही था, अचानक उसका मर्डर हो गया। मर्डर में जो सरेआम गोली मार दी जाती है, इसके मूल मतलब जो हत्या करने के तरीके हैं, सबसे ज़्यादा दुर्दांत माने जाते हैं। क्रूर अलग है, दुर्दांत अलग है। इसका अर्थ पूछ सकते हैं तद्भव तत्सम में, हिंदी एपीओ में। क्यों हिंदी इतना प्रेफर करती है हिंदी एपीओ में? क्योंकि उत्तर प्रदेश का सारा वाद चक्र सामान्य पृष्ठभूमि या सामान्य से लो पृष्ठभूमि के मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के मसले होते हैं, चाहे वो क्रिमिनल हो या सिविल। ज़्यादातर मामला जोतेदारी प्रॉपर्टी को लेकर होता है। दूसरा, आप चर्चित जानते हैं, स्त्री हो सकती है, स्त्री किसी भी एज की हो सकती है अपराध के बीच में।
ये जर जोरू और ज़मीन जो पुरानी कहावत हुआ करती थी वही मैटर आज भी है, उसी को लेकर अपराध होते हैं। तो मैं बात कर रहा था मुंबई की घटी घटना। अपराध करवाने के लिए कोमल बय बच्चों को भाड़े पर लेना, इस ऑफेंस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 2 को पकड़ लिया है, तीसरे को पकड़ने का प्रयास है। जो पकड़ा नहीं जा सका है वो हरियाणा का है, जो पकड़े गए हैं वो दोनों उत्तर प्रदेश के हैं। इन घटनाओं की और इस प्रसंग की चर्चा सदा सहता सहानुभूति, किसी वर्ग विशेष की सहानुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से मैं नहीं यहाँ कह रहा हूँ। घटनाओं को अपने मेंस की आंसर राइटिंग में कैसे सटीकता दें। घटनाएं सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, करेंट इशू नहीं है, आपके बदले हुए ला के कई विज़न को दिखाती हैं। तमाम जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में हमने बच्चों से सवाल किया था मेंस में, जो पेपर हुआ, और पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम उसको कैसे क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी से, या ऐसे ऑफेंस जिसमें नंबर मायने रखता है, डिफरेंस कैसे करेंगे। तो आप पाएंगे, हालांकि इन्वेस्टिगेशन अभी किस दिशा में जाए फाइनली कहना मुश्किल है, किस अभिप्राय से, क्या मोटिव था, कौन मरवाया, या वो तीनों खुद ही कोई कॉन्सिप्रेंसी करके आए। मूल मतलब कुछ चंद दिन लगेंगे, पुलिस खोज निकालेगी। किसी भी व्यक्ति की सरेआम इस तरीके की हत्या, चाहे वो अपराधी ही हो, कानून का मखौल है, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाना है। चाहे ये अपराधी पर करे, चाहे किराए पर भाड़े पर कोई कोमल बय करे, चाहे पुलिस इसमें स्वयं इन्वॉल्व हो, चाहे इनकाउंटर के नाम पर सरेआम इसको प्लान बे में किया जाए, सब घृणित निंदा का पात्र है। लेकिन उससे भी ज़्यादा घृणित निंदा का पात्र ये है कि जब कोर्ट में मैटर क्रिमिनल प्रोसीड हो जाए तो तारीखें इसलिए ली जाएं जिससे केस आगे बढ़े। केस आगे बढ़ाने के लिए रिश्वतखोरी की जाए, पेशकार इन्वॉल्व हो, स्टोनो इन्वॉल्व हो, लेडीज या जेंट्स, कोई भी सिविल जज क्रिमिनल का हो या सिविल का हो, इसमें पर्सनली इन्वॉल्व हो, विवक्षित रूप से कुछ लबादा लगाकर। ये सब घृणित स्तर पर निंदनीय है। लेकिन इसके अर्थ का मतलब ये हुआ, ये क्या हो नहीं रहा है, हो रहा है। जितना बड़ा क्रिमिनल, जितना बड़ा उसका कारोबार, जितना बड़ा करोड़ों अरबों का फैला धन संपदा, उतना ही उसके शागिर्द, उतने लुटेरे, चमचे, बदमाश। 2 तरीके की बदमाशी, एक तो इस तरीके से जिसमें रिच यानी प्रॉपर्टी को सेव करना है, जिसमें माफिया शब्द आता है, और दूसरे वो जो अभावग्रस्तता की ज़िंदगी जी रहे हैं, चीथड़ों में जीने वाले बच्चे, मलिन बस्तियों में। दिमाग उनका बहुत तेज होता है, बहुत चालाकी आ जाती है, सारी दुष्टता कूट कूट कर भर उठती है। फिर अगर वो परिस्थिति बस रिक्शा भी चला रहा है तो कोई ठीक नहीं, आपका सामान लेके चंपत पड़ जाए। मतलब 2 चीज़ आदमी का दिमाग बहुत तेज कर देती है, एक बहुत पैसा, एक बिल्कुल ना पैसा। अभावग्रस्तता भी जिंदगी में आपराधिक प्रवृत्तियों को विकसित करती है। आप देखें, अक्सर इससे आप लोगों से पूछा जाता है, बाल अपराधी का बचाव क्यों लिया जाता है? क्योंकि इसे वयस्क न होने की वजह से सजा नहीं होगी, बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। निर्भया कांड में उस सबसे क्रूरतम आचरण करने वाले अवयस्क बच्चे को छोड़े जाने, उसके गोवा तक में स्थानांतरित करने और उसको आज भी जिंदा बताए जाने की छवि सारे अपराधी, सारे व्यक्ति में है, सब कोई जानता है। ये बात अलग है, सरकार ने उस व्यक्ति को छिपाने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जो खास पीछे ही पड़ जाएगा तो पता कर लेगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप नई संहिताओं को पढ़ रहे हैं तो घटनाओं को कोरिलेट करें। इंटरनेशनल लॉ अगर प्रीलिम्स बेस पर यूपीजे के लिए तैयार कर रहे हैं तो पिछले 7-8 महीने में, 10 महीने में इंटरनेशनल नेवल की वो मीटिंग्स जो इजराइल, फ़लस्तीन, लेबनान के ट्रायंगल में फंसी हुई युद्ध भूमि से यूएनओ की भूमिका देखें। यूक्रेन, रसिया, अमेरिका धड़ों में बटे हुए यूरेशिया में
यूएनओ की भूमिका देखें, कोरोना और कोरोना के बाद चिकन पॉक्स और तमाम तरीके की जो बीमारियां आई हैं उसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की भूमिका जरूर देखें। यहाँ से सवाल स्वाभाविक तौर पर आपके इंटरनेशनल लॉ के प्रश्न पत्र में होगा। संजीदगी से तैयार करें, और अगर आप ये इस कला सीख गए, ये आर्ट आप में आ गया, तो आपको इतना मतलब कहते हैं ना कि अपने स्टडी को क्रिएटिव बनाएं, माइंड मेकअप हो, मत विभाजन ना हो मस्तिष्क में, विचार केंद्रित रहे, विचार अतिरिक्त आए ना, पहली बात आए तो को रिलेट करके आए, और उसको नोट करने में, उसको अलंकृत करने में, उसको विद इन टाइम सॉल्व करने में आप हमेशा जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता इन्वॉल्व रहें। यही सब ढंग है। सिविल वाले बच्चे जो IAS IPS होते हैं, मैं तो खुद इसके चक्कर में 10 से 12 दिल्ली रहा। हमारी अलग भी संगति थी, जो CSET के प्रोविज़न में हम सेट नहीं हो पाए। नहीं, ये विश्वास था कि अगर प्री क्वालिफाई हो जाता तो मेंस रुकता नहीं, लेकिन प्री में दो चीज़, रीजनिंग मैथ का जो पोर्शन आ गया तो कंप्रीहेंशन में इंग्लिश लैंग्वेज को समझ करके उसका जवाब देना, ये बहुत टफ क्वेश्चन प्री लेवल पर हो गए CSET के पेपर में, जिससे बिल्कुल संभावना समाप्त हो गई। और मैं जो अपना, जैसे अक्सर देखें आपके GS के प्रश्न पत्र में भी ऐसे क्वेश्चन अब आम हो गए हैं, लॉ के क्वेश्चन में भी ये चीज़ एथिक्स आपसे पूछी जा रही है। आपका लॉ का ही क्वेश्चन होगा, लेकिन लॉ की एथिक्स जाननी चाहिए, जानने का प्रयास आपका एक्सपर्ट कर सकता है। ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में, संगठित अपराध के बारे में आप क्या जानते हैं पर्सनली, वो जो कानून में है ऐसे स्कोप देगा। अक्सर ये UPSC में जब कभी लॉ हुआ करता था सब्जेक्ट के तौर पर, तो ऐसे बिंदुओं पर, मुझे याद है आलोक रंजन नाम का स्टूडेंट 2001 IAS का टॉपर, और एक बड़ी संस्था में उन्होंने पढ़ाई भी की थी, मुझे क्लियर नहीं पता कि वही शायद फिर कोचिंग चला रहे, मुझे नहीं जान रही, लेकिन उस ज़माने में भी जो क्वेश्चन IAS में पूछे जाते थे उसकी अपेक्षा बहुत डाउन क्वेश्चन होते थे स्टेट के कमीशन में। और जो आपके पुराने पेपर आज भी मौजूद हैं, आप अपने जुडिशरी का, चाहे बिहार का, चाहे यूपी का, चाहे झारखंड का, 2000 में राज्य बना 2001 में, आप पेपर देखें तो उसमें लॉ के सवाल ज़्यादातर एक प्लान वे में, मतलब एक सलीके से लगते हैं। कॉन्ट्रैक्ट उठाएं तो आपसे निश्चित तौर पर असंभव था, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बिना प्रतिफल की संविधाएं 25(1)(2)(3), घुमा फिरा के 39 इंटरसिपेटरी कॉन्ट्रैक्ट, अप्रत्याशित संविदा भंग के बारे में, मतलब हर चीज़ का एकदम रोल वही अगला स्टेट, वही अगला स्टेट, ऐसे। लेकिन अभी झारखंड की मैं सीरीज चला रहा हूँ, और झारखंड की सीरीज में मैं खुद गया था 2009 का मेंस देने, एक ही दिन में मेंस तो कंप्लीट हो गया था। अब तो ये परीक्षाएं कई दिन हैं, लेकिन जो सलेबस मैंने देखा और उस पर प्रश्न पत्र पे मैं काम कर रहा हूँ, हमारी अधिवक्ता बंधु और बहन कुछ लोगों ने सीरीज आधे में छोड़ दी, मैं उनकी सफलता की कामना तो करता हूँ, लेकिन मनोवृत्ति में जो भी वजह रही हो, उस मनोवृत्ति के को जड़ से ख़त्म कर देने की, जड़ से ख़त्म हो जाए। जिस मनोवृत्ति के कारण आधे अधूरे सीरीज ज्वाइन किया, उस मनोवृत्ति का पूर्ण विनाश जरूरी है, चाहे सीरीज हमारा कंटिन्यू हो या नहीं। लेकिन जो वजह बनी वो वजह होनी नहीं चाहिए आपके स्टडी में। अगर वजह है तो आपके सफलता में भी वजह रहेगी हैं। तो जो घटनाएं हैं या जो पेपर्स आप देख रहे हैं पुराने, और आप वर्तमान में क्वेश्चन का ट्रेंड्स देखें, तो आपको पता चलेगा कि कुछ उस तरीके से एथिकल वैल्यू पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लॉ के भी, लॉ का कोई पेपर हो, क्रिमिनोलॉजी हो, लोकल हो, माइनर हो, लैंड लॉ हो, कुछ भी, उसमें क्वेश्चन का अप्रोच, यानी उसके बारे में व्यक्तिगत आपकी क्या जानकारी है, ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं जो आपको बहुत परेशानी का सबब बनते हैं, आप समझ नहीं पाते। हिंदी वाले बच्चे तो कई शब्दों के जाल में फंस जाते हैं, इंग्लिश वालों के लिए रास्ता थोड़ा आसान है। मैंने इधर जब 1.5 साल से लगभग दोनों को बराबर ट्रीट किया तो मुझे ये समझ आ गया, सत्य है लॉ इंग्लिश में काफ़ी आसान है। हिंदी के जटिलतम शब्द कई भिन्न अर्थ रखते हैं। मैं आज एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि लॉ का जो
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो लोक सेवक होते हैं, जैसे एसडीएम हुआ, पुलिस हुई, पुलिस मजिस्ट्रेट हुआ, पुलिस कमिश्नर हुआ, ये लॉ को इम्प्लॉय करने के लिए लॉ के पावर को, यानी विधि के अनुरूप जो शक्ति का प्रयोग है, उसका प्रयोग आप इसको देखेंगे तो इसका हिंदी वर्जन सही है, लॉ अथॉरिटी, लॉ पावर, लेकिन इंग्लिश वर्जन सही है। हिंदी वर्जन मैंने कम से कम अभी तक कम से कम 7-8 जगह ऐसा पाया कि उसका गलत हिंदी अनुवाद आपके बेयर एक्ट में है। बेयर एक्ट किसी की हो, कितनों बड़े धुरंधर की हो, हिंदी में वो बहुत ही वीक है, मतलब अनर्थ कर देने वाले शब्द लिखे हुए हैं। ज़्यादा संख्या मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अभी तक जो BNSS मैं लगभग 209 पे चल रहा हूँ और 210 212 के आसपास में 100 के आसपास बदलाव जो हमने पढ़ाए हैं, उसमें 7 या 8 जगह ऐसा हमने पाया जहाँ इंग्लिश वर्जन में तो ठीक बदलाव हुआ है, बदलाव नोट भी है, लेकिन आपकी नई संहिता में हिंदी के साथ वादा खिलाफी है। हिंदी में चीज़ों को समझा नहीं गया है। इसी में जहाँ लॉ के पॉजिटिव वे में लॉ के इफेक्ट को लिखना चाहिए, वहाँ लिख उठा है कि जैसे विधि विरुद्ध जमाव होता है, वैसे विधि विरुद्ध लॉ का प्रभाव। हद हो गई है। तो ये मतलब इतना भी नहीं पता है जो वहाँ हिंदी वर्जन अनुवाद कर रहे हैं, और जो अनुवाद कर रहे हैं वो तो आज के ज़माने में गूगल का ज़माना है, बगैर हिंदी पढ़े आसानी से हो जाना चाहिए। इन सब का भी सतर्कता से हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखें। इसीलिए चर्चा कर दिया कि जब आप सतर्कता से पढ़ेंगे तो आपका ये पहली बात तो भ्रम, मैं अगर मेरा वीडियो कोई ऐसा अधिवक्ता बंधु या बहन सुन रहा है जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, कान खोल कर सुन ले, केवल सेक्शन नंबर नहीं बदला है, अंदर के बहुत बड़े स्तर के महत्वपूर्ण बदलाव हैं, और इतने बदलाव हैं कि तीनों संहिताओं में कमीशन अगर कायदे का एक्सपर्ट लगा दिया तो एक भी पुराना क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। मैं साफ बता दे रहा हूँ, एक भी पुराना क्वेश्चन जो ट्रेडिशनली आप हल किए हैं, अनुसार रखा हुआ है आपका, उसमें से मिलेगा नहीं, सब नए पे आएगा। इसीलिए मुझे प्रश्न पत्र बनाने में बड़ी सघनता से काम करना पड़ रहा है। यह मैं भली भांति जानता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए जो कठोर शर्तें हमारी हैं, हमारा व्यक्तिगत स्वभाव भी उसमें शामिल है। हमसे ना तो मैं ऐसे लोगों की अपेक्षा कर रहा हूँ, और ईश्वर कृपा अच्छी है, ना ऐसे लोग हमारे किनारे हैं। कुछ ऐसे आ जाते हैं, स्वाभाविक है, कुछ ऐसे आ जाते हैं जो वो बहुत सतही है और वो उसी भाषा में हमसे ट्रीट करना चाहते हैं, तो उनको जवाब मिल जाता है। उनको कितना बुरा लगा, कितना भला लगा, इससे हमसे लेना देना नहीं है। ये तो मैं समझ ही जाता हूँ कि वो जुड़ने के पहले उसका वास्तविक स्तर क्या है, कितना कानून जानता है, कानून के अप्रोच को नई लॉ में वो कितने संजीदगी से ले रहा है, कहीं इस नशे में तो नहीं है बस केवल सेक्शन नंबर बदला है, बाकी सब वही। हाँ आओ, बहुत बड़े गुस्ताखी में जाओगे, जहाँ एक एक डेसिमल पॉइंट में नंबर आपको अच्छा बुरा बना दे रहे हैं, सेलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड के लिस्ट में कर देते हैं। वहाँ आप इस भावना से इतना, अगर पागल ही है विधायिका जिसने ये कानून बदला तो इतने कर देता। यही शोर हुआ था। होम मिनिस्ट्री ने, आज मैंने अपने ग्रुप में डाला, 20 पेज का एक शार्ट नोट्स निकाला है, सरल भाषा में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, कि क्या प्रचार किया जा रहा है इस कानून, बदले हुए कानून को बदनाम करने के लिए, और सच्चाई क्या है। ये सच्चाई बिल्कुल दुष्ट प्रकृति का, कम्युनिस्ट टाइप का, कम्युनिज्म में विश्वास करने वाला है, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। पढ़ेगा तब भी उसको घघोट लेगा। मनोवृत्ति होती है, ये मनोवृत्ति बदले की भावना से ग्रसित होती है, और जब बदले की भावना से ग्रसित होगी तो वास्तविकता का आभास नहीं होने देगी। इसलिए तीनों संहिताओं पर 3 मूल सूत्र आपको आज मिले। पहला, आप घटनाओं में, जैसे मैंने एक घटना इसीलिए चर्चा में लाई महाराष्ट्र वाली, कि उसका संबंध कैसे 95 IPC से कनेक्ट होता है। ऐसे ही आप कुल मिला के ये चीज़ देखें कि कौन से ट्रेंड पे नए ऑफेंस या कोई भी क्रिमिनोलॉजी में देख रहे हैं, वेब सीरीज़ देख रहे हैं, आपके पास वक्त है, एंटरटेनमेंटियल कोई क्राइम मूवी देख रहे हैं, तो उसमें इस कोण को पकड़ने की कोशिश करें कि क्या आपका दिमाग खुद हिट करता है। मान लीजिए उसी घटना के आधार पर आपको एक प्लेन तैयार करना है, उसमें सेक्शन नंबर क्या होंगे,
किस जुरिस्डिक्शन में वो मैटर चलेगा। मान लीजिए आप यूं ही बनिए कि दुकान पे गए हैं, कुछ लेन देन कर रहे हैं, कुछ मामला फंस जाता है, कंज्यूमर फोरम से जुड़े हुए जो मैटर हैं, क्या आपको उसके प्रोविज़न पता है, या कुछ मिलावटी है तो आपके यूपी एमपी में ये सब्जेक्ट है खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, छत्तीसगढ़ एचजेएस में है, मिलावटखोरी अपराध है ना। आप देखें कोई माल जो इधर से उधर दिया जाता है उसकी क्वालिटी डैमेजेस है। ऑनलाइन के ज़माने में आदमी बहुत सारे सामान मंगा रहा है, यूज़ कर रहा है, कभी कभी फ्रॉड होता है। तो एक तो उधर एक कंज्यूमर के साथ जो ठगी है, फ्रॉड है, उसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आपको कितनी मदद करता है या पर्सनल लॉ कितनी मदद करता है। ऐसे ही माल के संदर्भ में माल विक्रय अधिनियम क्या कहता है। आपने पार्टनरशिप में कोई काम किया है या पार्टनरशिप आपके जॉइंट फैमिली के भीतर है, आप 4 भाई हैं, 4 भाई मिल करके कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो पार्टनरशिप में चल रही है, उसके प्रोविज़न आपके भागीदारी अधिनियम 31 में क्या है। सीपीसी कैसे एसआरए से कनेक्ट होती है, कैसे मैटर टीपीए से आते हैं, कैसे मैटर दान के मुस्लिम ला के कुछ और, हिंदू के जो पारंपरिक दान का सिस्टम था हिंदू धर्म के हिसाब से उसका कुछ और, टीपीए का 122 कुछ और। ये जरूरी है। सवायत पढ़ें हिंदू मेथोडोलॉजी में ट्रेडिशनल लॉ, तो आप मुस्लिम लॉ में वक्फ पढ़ें, वक्फ पे क्वेश्चन होएगा ही होएगा। प्री में वक्फ अधिनियम से प्री में क्वेश्चन होगा, वक्फ अधिनियम चर्चा में है। यही सब तो है। अब गपोड़ कर रहे हैं, समय काट रहे हैं। और ये कल की चर्चा जो एक थोड़ा सा लीक से हटकर थी, इस समय अनर्गल आदमी वही काम कर रहा होता है जो पढ़ेगा नहीं, हर और सारे कार्य करेगा, लेकिन यहाँ केंद्रित होने के लिए उसका इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि जिस समय पढ़ना चाहिए था उस समय को उसने जाया किया है, फजूल में समय काट रहे हैं। बिल्कुल समय नहीं है। आप अपने उत्तर की क्वालिटी, अपने आंसर राइटिंग की मौलिकता, हमारी कुछ अधिवक्ता बहनें हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, एक मेरठ से है, एक बुलंदशहर से है, आगरा से हैं बहनें। मैंने देखा है कि उनकी शिद्दत, अपने गृहस्थी में त्रस्त हैं वो, उसका विवरण यहाँ से देना गुनाह नहीं महापाप है। और मैं इतना कह रहा हूँ कि उसके बावजूद घनघोर तपस्या है। लेकिन 2 साल मुझे ये काम करते हुए हो गया, मैं साफ लफ्जों में कहूँगा वही रेशियो कायम है जिस दरमियान में खुद कोचिंग करता था, कहीं दृष्टि द विजन में भी रहा। मैंने देखा कि जब रिजल्ट आता है तो शुरू के जो 10 रैंक बनाते हैं टॉप 10, वही हर टेस्ट में टॉप 10, बाकी सब खाली पढ़ने आते हैं। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ अपने इलाहाबाद वाली कोचिंग का, नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन हमारे जो मित्र हैं वो जानते हैं। वहाँ लगभग 300 के आसपास बैठने की संख्या। जब मैं 2012 में रिटर्न होके उसमें दोबारा एंट्री किया अपने कोचिंग के प्रेसिडेंट के माध्यम से, मुझे एंट्री मिली। मैं आज अपना ओपिनियन आपको शेयर कर रहा हूँ। जितने बच्चे, लगभग 150 बच्चे बैठे थे, 150 बच्चे में यूं ही केवल हफ्ते भर आने जाने से अंदाज़ा लग गया था कि इसमें 5 या 6 काबिल हैं, बाकी केवल आएँ और जाएँ। इसी विश्वास पे, इसी कॉन्फिडेंस पे जो कपियाँ हमारे पास आ रही है, मैं बाकी का पैसा नहीं खा रहा, ले भैया जा, तू तेरे बस की नहीं है, निकाल नहीं पाएगा तो। इसलिए ये इतना कड़वा है, हमें इसके पैसे से 4 चक्का थोड़े लेनी है, घर थोड़े बनवाना है, नहीं भाई। एक ही चीज़ के लिए गिरी जी याद रखे जाएं कि लॉ के फील्ड में किसी ने हमको क्लास दिया, किसी ने हमारी क्वेरी करी, वो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से। अमर रहा है जब तक दुनिया रहे लॉ के फील्ड में। और अगर परमात्मा की मर्जी कुछ और होगी बड़े स्तर पर, तो वो भी आप लोग देखेंगे। मैं ये जिक्र इसलिए किया कि जितने लिमिटेड संख्या में 2012 में मैंने अंदाज़ा लगाया था, उसमें कण मात्र की वृद्धि हुई, बल्कि कमी आई है। जैसे मैंने कहा 150 लड़कों में केवल 6-7 लड़के और 6 के साथ सेलेक्ट हुए।
जिनको गेस किया था कुछ इंटरव्यू तो गए नहीं हो पाए, लेकिन वही जिनको गेस था वही गए। ऐसे ही मैं आज भी कह रहा हूँ इसमें कमी आई, मतलब ऐसे कह सकता हूँ 4% से ज़्यादा नहीं। अगर 100 लड़के किसी कोचिंग में हैं तो 4 होने लायक हैं, बाकी 96 आया राम गया राम। इसको सुनकर होपलेस ना हो, अपने को उस 4 जैसा बनाने के लिए मेहनत, कर्तव्य परायणता, मितभाषी, अपनी ऊर्जा का संयोजन, प्रमाणिक पुस्तकें, अच्छा गाइडेंस, साइलेंट नेचर, ये सब आपको ले जाएगा, बगैर रोके ले जाएगा। कितनी दफ़े अपने चैनल से कह चुका हूँ, अगर आप एक ग्रुप से ज़्यादा ग्रुप में आप हैं, लिख के रखें आपका हो सिलेक्शन तो बताना। सोशल मीडिया का बेइंतहा दुरुपयोग आपको चौपट करेगा, आपके लिए लाफील नहीं है। उससे बढ़िया वो ऑनलाइन में मार्केटिंग करने वाला वो किसान है जो बीज बेच रहा है। कोई भी काम ऑनलाइन चल ही रहा है सारा, वो काम ठीक है। लेकिन अगर आप वाकई में डिवोटेड पढ़ने वाले हैं तो ये नई संहिताएं, जैसे आप आईपीसी का आंसर दे रहे हैं, आईपीसी के सेक्शन बहुत सारे लैंगिक उत्पीड़न से, आपके जो कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न अधिनियम है, पास्को है, उससे भी कनेक्शन लेता है। क्या आप इतनी क्षमता हासिल कर चुके हैं कि जब आईपीसी का वो सवाल पूछा जाएगा तो उन बिंदुओं को आपको रिलेट कर पाएंगे? ये शौकिया करें, आप में इच्छा होनी चाहिए। दूसरे तीसरे पेन का इस्तेमाल अपने नोट्स में कर सकते हैं, एग्ज़ाम हॉल में नहीं। नोट्स में ऐसा करके उसमें जिज्ञासा, उसकी रोचकता, उसकी गहराई बढ़ाएं, उसको थोड़ा कलर्ड वे में रखें जिससे पढ़ने में आकर्षक लगे, बिन वजह पढ़ने का मन करे। ये फार्मूला अपनाएं। आज की वीडियो में हमने आपको अपने मेंस के आंसर राइटिंग में और प्रारंभिक परीक्षा में भी नई तीनों संहिताओं में क्या सावधानियां बरतें और किन किन फार्मूले का प्रयोग करें अपने स्टडी में कि प्री और मेंस स्तर पर हम उस लिमिटेड परसेंटेज में आएँ जो परसेंटेज अंतिम सिलेक्शन के लिए जिम्मेवार है। आज की वीडियो में परमात्मा की कृपा से बस इतना ही। हम सारे अधिवक्ता साथी जो एक साथ इस चैनल से संबद्ध हैं, उन अधिवक्ताओं तक इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, सबको नहीं, सख्ती से मना है। जो बहुत सीरियस स्टूडेंट हो, जो कई बार इंटरव्यू फेस किया हो, मेंस अच्छा लिखता हो फिर भी सिलेक्शन ना हो रहा हो, या प्रारंभिक परीक्षा में कुशल हो, जिसका सिलेबस शौकिया पढ़ा जा रहा हो, दबाव बस नहीं, भार बस नहीं, शौकिया पढ़ रहा हो। जैसे लोग अलिफ लैला कहानी, तमाम ऐसे साहित्य जो उनको रुचिकर लगते हैं, लोग नशे में पढ़ते हैं। एक ज़माना था जब बिजली वगैरह नहीं हुआ करती थी, 1980 के और 90 के बीच में लोग रात की चांदनी में, पूर्णिमा की चांदनी में नॉवेल पढ़ते थे। सोचिए, नशा पढ़ने का। आज तो ऑनलाइन ज़माना है, कोई भी सर्च मार दीजिए, सारा मैटर आपके पास है। आपको करना पड़ेगा, कमर सीधी पढ़नी पड़ेगी। इधर उधर के कंटेंट जो ऑनलाइन पे बिखरे पड़े हैं उनको संजीदगी से शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसमें तल्लीन रहेंगे, फुर्सत ही नहीं देगा दिमाग कि ये आप तय करें कि हाई कोर्ट कब तारीख दे रहा है, लोक सेवा आयोग वैकेंसी लाया कि नहीं लाया। इसमें इस वायरस से आप बच जाएंगे। इसको सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये एंटी वायरस का काम ना करे, इससे सतर्क रहना जरूरी है। कैसे रह सकते हैं? ऐसे ही अपने आप को बिजी रखकर, ठीक है। अपने तबीयत का ख्याल रखते हुए हमें जो आपसे बातचीत कर पा रहे हैं, ये फोर्स ऑफ मेडिसिन, हम दवा ले रखें तब आपसे इस तरीके। कल हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ये चर्चा में इसलिए ला देता हूँ 2 ही सेकंड में, जिससे आप इस बात को समझें कि इसका आप हमें फीस नहीं पेमेंट करते, और हम जानबूझकर 5 मिनट वाला वीडियो इसलिए नहीं बताते जिससे जितने लोग हमको ये सलाह दे रहे थे, चाहे हमारे अग्रज, बराबर वाले, छोटे वाले, कि गिरी जी ऐसा कीजिए तो चैनलवा भागेगा,
इससे ये साबित हो कि गिरी जी वाकई में महामूढ़ हैं, वो चैनलवा ना भगवाने पे तुले हुए हैं। क्यों? इतना वही सुने जिसमें सुनने का भार हो, गुणता हो, उच्चता हो, अंदर की क्वालिटी में डिफेंसियस उसमें हो, वजन हो, भार हो, वो टिके। कुछ अधिवक्ता बहनें देहरादून उत्तराखंड साइड से जो नई नई लड़कियां अभी अभी आई हैं, रीलें बनाने से छुट्टी नहीं है, स्टेटस पे फोटो डाल रही हैं। सर 2 ही मिनट में अपनी बात खत्म कर दीजिए, हम तुमसे चैनल चल रहा है, तुम खसको यहाँ से, हाइड। तो ये चैनल मैच्योरिटी, मस्तिष्कीय क्षमता का असाधारण प्रयोग का एक प्रायोगिक मंच है। जो अपने आप को बड़ा तीरम खां किसी मामले में समझेगा, यहाँ टिकेगा नहीं, हम टिकने ही नहीं देंगे। असल में परमात्मा टिकने नहीं देगा। आज की बात पूरी, कल फिर मिलेंगे। संजीदगी के साथ तैयारी करें, स्वस्थ भाव से। कल फिर मिलेंगे। कल 14 तारीख है। कल शाम को सारे बच्चों को जो HJS की सीरीज से जुड़ गए हैं उनके लिए शेड्यूल चला जाएगा। और जो बच्चे APO की स्पेशल सीरीज जो चल रही है, प्री और मेंस दोनों की, उसके तीसरे प्रश्न पत्र पर काम लगभग पूरा हो गया मेंस के, और चौथे प्रश्न पत्र पर आखिरी IPC का काम चलना कल से स्टार्ट होगा। ये व्यस्ततम चीज़ है, थोड़ी अस्वस्थता, थोड़ा अपने शरीर का भी ख्याल करना पड़ता है। और आप जान रहे हैं, मैं रोज़ रोज़ नहीं कहना चाहता, लेकिन सभी अधिवक्ता साथी जान रहे हैं कि हमने भी हायर जुडिशरी में अपनी किस्मत आजमाई है। इतनी व्यस्तता होती है कि समय बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन बाकी कन्हैया पे है, जहाँ ले जाएं वो राजी। आप लोगों का अमीय प्यार बना रहे, सद्भाव बना रहे। अगर हम कुछ सिखा पा रहे या मेरे माध्यम से आप सीख पा रहे, ये धन्यता बची रहे। इस धन्यता में कोई दाग न लगे, कोई कलुषित भावना ना आ जाए, कोई व्यग्रता न फैले, कोई तनाव का कारण न बने। यही सब कामना करते हुए और सारी बातों को लेते हुए हनुमान जी को निवेदित करते हुए कल मिलने के पक्के वादे के साथ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, बिल्कुल नए हैं, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर को, सारे बच्चे जो नए हैं या जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं इन्हीं संदर्भों में से किसी संदर्भ से या यूं ही, तो व्हाट्सअप नंबर ध्यान से सुने, 7705090393। एक बार फिर से सुने, 7705090393। कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।